मकबूजा कश्मीर भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी, मजीद 5 कश्मीरी शहीद। भारतीय फोर्सेस ने कपवाड़ा में जारी मुकाबले में नौजवानों को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी है, मजीद 5 कश्मीरी शहीद। भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को जिला कपवाड़ा में जारी मुकाबले के दौरान फायरिंग करके शहीद कर दिया। काबिज फौज ने कपवाड़ा और करीबी इलाकों के मुहासरे के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। काबिज भारतीय फौज की जबरदस्ती घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी, बच्चों को हिरासा किया। शहीद मेजर मुजाहिद मेरानी के मेज़ार पर सिविल सोसाइटी की हाजिरी, जवानों की कुर्बानी के बायस पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। सदर लाड़काना प्रेस क्लब रतुडेरो में पाक फौज से इज़हार यकजहती, मुजाहिदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सिविल सोसाइटी की शहीद मेजर मुजाहिद मेरानी के मेज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के जवानों की कुर्बानी के बायस पाकिस्तान हमेशा कायम और मुस्तहकम रहेगा। घरेलू झगड़े पर खावन के हाथों बीवी कत्ल, मकतूला 20 साला सोबिया की 9 माह कबल मुरसलीन से शादी हुई थी। शुजाबाद के नवाही इलाके राजा राम बस्ती में घरेलू तनाज़े पर खावन ने तेज धार आले से बीवी को कत्ल कर दिया। लाश कुएं में फेंक कर फरार। मकतूला 20 साला सोबिया की 9 माह कबल मुरसलीन से शादी हुई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना रामराज ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वापडा की नाअहली एक और व्यापारी जान की बाजी हार गया। इमरान कबीरवाला से जानवर खरीदने के लिए शोरकोट आया था। शोरकोट में वापडा की नाअहली एक और व्यापारी की जान चली गई। मवेशी मंडी में आए व्यापारी को वापडा की नाअहली की वजह से करंट लग गया। इमरान कबीरवाला से जानवर खरीदने के घर से शोरकोट आया था। इमरान मजदे पर जानवर सवार करते हुए लटकती तारों से टकरा गया। मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। गाड़ी से 5 किलो अफीम, 14 किलो हशीश बरामद। मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम। मशकूक गाड़ी से दौरान तलाशी 5 किलो अफीम, 14 किलो हशीश बरामद। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कामयाबी के साथ जारी रहेगा। मुमकिन सैलाब का खतरा, डीसी ननकाना की महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। आवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मियां रफीक एहसन मुमकिन सैलाब का खदशा, डीसी ननकाना साहिब का महकमों को नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहने का हुक्म। डीसी मियां रफीक एहसन का रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स का दौरा, हिफाजती टेंटों, मशीनरी और दीगर सामान का जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एडीसी आर मुजम्मिल इलियास, एमरजेंसी ऑफिसर अकरम पनवार की मुमकिन। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब का दौरा कसूर, अस्पताल में इंतजामात का जायजा। स्टाफ और ज़रूरी मेडिकल आलात की कमी फौरी पूरी करने की हिदायत। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब नादिया साकिब का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर का अचानक दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी है। मजीद 5 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 5 कश्मीरी नौजवानों को जिला कुपवाड़ा में जाली मुकाबले में फायरिंग करके शहीद किया। कुपवाड़ा और करीबी इलाकों को मुहासरे के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। काबिज भारतीय फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुस कर खवातीन से बदतमीजी की और बच्चों को हिरासा किया। कश्मीरियों के घरों में तोड़ फोड़ भी की गई। कुपवाड़ा और नवाही इलाकों में नाकाबंदी जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद और लोग घरों में महसूर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को जिला कुपवाड़ा में जाली मुकाबले में फायरिंग करके शहीद किया। कुपवाड़ा और करीबी इलाकों के मुहासरे के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। काबिज भारतीय फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की और बच्चों को हिरासा किया। देपालपुर में थाना सिटी पुलिस का कचहरी रोड के करीब छापा कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलो मुनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहरोज के नाम से हो गई। मुनशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। SHO रियाज अहमद भट्टी ने कहा, मुनशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल में है। आपको बताएं कि देपालपुर में थाना सिटी पुलिस का कचहरी रोड के करीब छापा कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो मुनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहरोज के नाम से हो गई। मुनशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। SHO रियाज अहमद भट्टी ने कहा, मुनशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल में है। मुमकिन सैलाब का खदशा। DC ननकाना साहिब के तमाम महकमों को नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हरदम तैयार रहने का हुक्म। DC मियां रफीक अहसन का रेस्क्यू 1112 हेडक्वार्टर्स का दौरा, हिफाजती टेंटों, मशीनरी और दीगर सामान का जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ADCR मुजम्मिल इलियास एमरजेंसी ऑफिसर अकरम पनवार की मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग। ज़िला इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र किसी किस्म की कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम। मशकूक गाड़ी से दौरान तलाशी 5 किलो अफीम, 14 किलो हशीश बरामद। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी रहेगा। मोटरवे पुलिस हुक्काम। मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई मोटरवे M2 चक्री के करीब अमल में लाई गई। दौरान गश्त सेक्टर कमांडर M2 नॉर्थ ने एक गाड़ी मशकूक जानते हुए अफसरान को रोकने की हदायत। फौरी एक्शन करते हुए अफसरान ने मज़कूरा गाड़ी को रोक लिया। मशकूक गाड़ी को रोक कर तलाशी लेने पर गाड़ी से मंशियात बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मंशियात में 5 किलो अफीम और 14 किलो हशीश शामिल है। गाड़ी में मौजूद 2 मुलजमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में एक मर्द और एक औरत शामिल है। कब्जा में ली गई मंशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी के हवाले। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब नादिया साकिब का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर का अचानक दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया।
डायरेक्टर परचेज डॉक्टर नईम बेग, डायरेक्टर वर्क्स आफ्ताब गनी भी हमरा थे। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। अस्पताल में तिब्बी और दीगर चीज़ों का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने मरीजों और लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। MS की कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को तफसीली ब्रीफिंग, अस्पताल में स्टाफ और ज़रूरी मेडिकल आलात की कमी पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को नोटिस। मुतलका हुक्काम को अस्पताल में HR और मेडिकल आलात की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। गायनाकोलॉजिस्ट को फौरी तौर पर अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए केसेस को शुरू करने का भी हुक्म जारी किया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का वर्कर्स वेलफेयर की जानिब से मिलने वाली 24 कनाल अराजी का भी दौरा। वर्कर्स को एक छत तले तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बहुत जल्द अस्पताल की तामीर शुरू की जाएगी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा, इलाज और मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने बाबा बुल्ले शाह पेपर मिल्स का भी दौरा किया। वर्कर्स ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। रतुडेरों में पाक फौज से इजहार यकजहती, मुजाहिदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सिविल सोसाइटी के शहीद मेजर मुजाहिद मिरानी के मेज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सैयद जुल्फकार अली शाह ने इज्तिमाई दुआ कराई। पाक फौज के जवानों की कुर्बानी के बायस पाकिस्तान हमेशा कायम और मुस्तहकम रहेगा। सदर लाड़काना प्रेस क्लब मुर्तज़ा कलहोड़ो का खिताब, शोहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। शहीद मेजर मुजाहिद मिरानी के भाई अहमद अली मोहम्मद अली मिरानी की गुफ्तगू, 9 मई के वाक़यात को तारीख के सयाह बाब की तौर पर याद रखा जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जंड के नवाही गांव ज़ियारत बेला में बाबा रहमतुल्लाह शाह बुखारी का 25वां उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले उर्स पर महफिल नात, महफिल समा का एहतमाम किया गया। मास्टर मलिक नूर मोहम्मद आफ भिंडर, मलिक मुमताज़ अहमद, मलिक अरशाद और मलिक शम्स अली खान ने तकरीबात की निगरानी की। पीर सैयद अली शाह, सैयद तस्लीम शाह, सैयद मुरातिब शाह, सैयद इर्तज़ा शाह, मुनव्वर चट्ठा, सरदार गालिब हुसैन ने फूलों की चादर चढ़ाई। उर्स के दूसरे रोज़ बैल दौड़ के मुकाबले भी हुए। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत, इनामात भी तकसीम किए गए। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर थाना जंड पुलिस से इजहार तशक्कुर। सहाफ़ी बरादरी ने खसूसी कवरेज भी दी। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पतोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद में डाकू राज, डाकुओं ने दुकानदार को यरगमाल बनाकर लूट लिया। CCTV फुटेज के N न्यूज़ को मौसूल। हबीबाबाद बाईपास पर निजी स्वीट्स की दुकान पर डाकू घुस आए, दुकानदार से नकदी, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल छीन कर फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातों पर शहरियों में खौफ व हिरास। पतोकी पुलिस की कारकर्दगी पर IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आपको इस वाक़े से एक बार फिर आगाह करते चलें कि पतोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद में डाकू राज कायम हो गया। डाकू ने दुकानदार को यरगमाल बनाकर लूट लिया। CCTV फुटेज के न्यूज़ को मौसूल हो गई। हबीबाबाद बाईपास पर निजी स्वीट्स की दुकान पर डाकू घुस आए, दुकानदार से नकदी, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल छीन कर फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातों पर शहरियों में खौफ व हिरास फैलने लगा। पतोकी पुलिस की कारकर्दगी पर IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डोर डकैत मारे गए। शारा नूर जहां कैटी पहाड़ी के करीब डाकू लूट मार कर रहे थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें कि कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डकैत मारे गए। शारा नूर जहां कटी पहाड़ी के करीब डाकू लूट मार कर रहे थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। सिंध के जिला घोटकी में वडेरा शाही का राज, बच्चे को कैद में रखना मामूल बनने लगा। घोटकी में एक वडेरे ने मां के सामने बच्चे को बांधकर यरगमाल बना लिया।
اس وقت سب سے زیادہ مدد کا طالب، جہاں وڈیرے دن رات لوگوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں وڈیروں کا شاہی راج ہے۔ بچے کو قید میں رکھنا معمول۔ گھوٹکی میں ایک وڈیرے نے ماں کے سامنے بچے کو باندھ کر یرغمال بنا لیا۔ سندھ اس وقت سب سے زیادہ مدد کا طالب، جہاں وڈیرے دن رات لوگوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ عید قربان کی آمد جلال پور پیروالا میں محکمہ لائف سٹاک نے قربانی کے جانوروں کی ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں خواجہ شہزاد کی رپورٹ میں۔ جلال پور پیروالا محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے عید قربان قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کو ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈویژن ڈاکٹر محمد سبتین بھٹی نے جلال پور پیروالا کے ویٹرنری ڈاکٹر کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک آفس میں جلال پور پیروالا عید الاضحیٰ اور فلڈ پلان 2023 بارے میٹنگ کی۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عید قربان کی آمد ہے اور مختلف علاقوں سے مویشیوں کی نقل و حرکت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس لیے قربانی کے جانوروں میں حفاظتی ٹیکے اور چچڑ ماہ سفرے مہم کے عمل کو تیز کر دیا جائے۔ جن مویشیوں کو حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہوں صرف ان کو ہی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنا عملہ تعینات کر دیا ہے اور ان کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئی ہیں، جن میں ویٹرنری ڈاکٹر، ویٹرنری اسسٹنٹ اور آرٹیفیشل انسیمینیشن ٹیکنیشین ہوں گے جو جانوروں کی باقاعدہ سکریننگ کریں گے۔ وہاں پہ ان پہ ٹکس کی موجودگی کو دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ایسی ڈیزیزز ہیں یا بیماریاں ہیں جو ایک جانور سے دوسرے جانور منتقل ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا۔ عید قربان کے موقع پر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ٹیمیں مویشی منڈیوں اور سیل پوائنٹ پر ویٹرنری کیمپ لگائیں گی، جہاں مفت ادویات کے ساتھ ساتھ مفت حمل ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خواجہ شہزاد احمد، کوہ نور نیوز، جلال۔ بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا 7واں کانوکیشن۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، ڈگریاں تقسیم کی۔ ایک طالبہ نے 17 میڈلز حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ رمشاد طلعت کو 17 گولڈ میڈلز اور 2 اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ مجموعی طور پر 200 طلبہ اور طالبات کو ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ 28 طلبہ کو گولڈ، سلور، کانسی کے میڈلز اور شیلڈز دیے گئے۔ تعلیم یافتہ نوجوان نسل قیمتی اثاثہ ہیں۔ شعبہ صحت اور تعلیم میں اعلیٰ تحقیق وقت کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کا خطاب۔ اعلیٰ کارکردگی ہونہار طالبہ اور طلبات کی کامیابی میں والدین اور اساتذہ کی کاوشیں شامل ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، پروفیسر ڈاکٹر سائیکہ امتیاز، ڈاکٹر رانا طارق کی شرکت۔ زندگی میں ہمیشہ بہتر سے بہتر بننے کے لیے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ نواب سر صادق محمد خان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ گورنر نے کہا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بہاولپور میں 71 رقم سے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق، پروفیسر ڈاکٹر مظہر فیاض عالم نے بھی خطاب کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا 7واں کانوکیشن۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، ڈگریاں تقسیم کی۔ ایک طلبہ نے 17 میڈلز حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ رمشاد طلعت کو 17 گولڈ میڈلز اور 2 اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ مجموعی طور پر 200 طلبہ اور طالبات کو ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ 28 طلبہ کو گولڈ، سلور، کانسی کے میڈلز اور شیلڈز دیے گئے۔ تعلیم یافتہ نوجوان نسل قیمتی اثاثہ ہیں۔ شعبہ صحت اور تعلیم میں اعلیٰ تحقیق وقت کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کا خطاب۔ اعلیٰ کارکردگی ہونہار طلبہ و طالبات کی کامیابی میں والدین اور اساتذہ کی کاوشیں شامل ہیں۔ تقریب میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، پروفیسر ڈاکٹر سائیکہ امتیاز، ڈاکٹر رانا طارق کی شرکت۔ زندگی میں ہمیشہ بہتر سے بہتر بننے کے لیے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ نواب سر صادق محمد خان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ گورنر نے کہا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بہاولپور میں 71 رقم سے ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے گئے۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق، پروفیسر ڈاکٹر مظہر فیاض عالم نے بھی خطاب کیا۔